जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। विदुर ने कहा, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्योचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय नियत कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतिशरत के, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम स्पर की तरह उच्चास ले रहा है। तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पार्थ भगवान है, भगवान मुकुंद है। पृथ्वी के देवता ने इसे ले लिया। यदु देवताओं के स्वामी भगवान शिव, जिन्होंने सभी मनुष्य पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने ही नगर में रहते हैं। प्रार्थन वृक्ष कंती के पुत्र, लेकिन देव भगवान मुकुंद मुक्तिदात श्री कृष्ण ग्रहति के लिए वह पृथ्वी देवता ब्राह्मण और देवताओं के साथ मौजूद हैं। स्वयं पूर्ण अपने परिवार के साथ यदुवंश के शाही परिवार द्वारा पूजे वर्जित जीवित असीम रूप से अंत निरतन राजा भगवान। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित है और वे उन सबों के स्वामी हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य। विदुर ने धृतराष्ट्र को पृथा के पुत्र पांडवों के साथ राजनीतिक संधि करने की बहुत अच्छी सलाह दी। पहली बात जो उन्होंने कही वह यह की थी, भगवान कृष्ण उनके फुफेरे भाई के रूप में उनके निकट संबंधित हैं, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव वे समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य हैं, जो ब्राह्मण के कार्यों के नियंत्रण करते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण तथा उनके यदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राज्यों के विजेता हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्षत्रियगण विभिन्न राज्यों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्होंने हराकर उनकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। यह प्रणाली प्रशंसनीय थी, क्योंकि क्षत्रियों तथा राजकुमारियों का विवाह विजेता क्षत्रियों की वीरता के आधार पर होता था। यदुवंश के समस्त राजकुमारों के वीरता के बल पर इसी तरह से अन्य राज्यों की कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह वे संसार में समस्त राज्यों के विजेता थे। विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से पूर्ण है, क्योंकि उनकी सहायता श्री कृष्ण कर रहे थे, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। अतएव विश्व की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। वह दो व्यक्तियों की गलती है। उसने यम की पुत्री अमात्या के घर में प्रवेश किया। तुमने भगवान कृष्ण से विमुख हो लिया है और अपने वंश के लिए अपना सारा वैभव खो दिया है। तुमने इस घोड़े को त्याग दिया है। यह दोष मनुष्य दित्य का सीधा अपराध है। कृष्ण से ईर्ष्या है, मौजूद है, ग्रहण है
घर में प्रविष्ट रतालू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। जिसको आपत्य मित्य अपने पुत्र के बारे में सोचते हुए पुण्यसी आप अनुसरण कर रहे हैं, कृष्ण से विमुख विरुद्ध गाता श्री हर शिव वस्तु से रहित हार मान लेना, छोड़ देना। आशु, जितनी जल्दी हो सके अशिवम दृष्ट कुल परिवार कौशल विकास के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तुम साक्षम अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यश शीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पा लो और सारे परिवार का कल्याण करो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तात्पर्य। अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने पर पुत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। यह प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने के लिए गया जाता है। जय श्री कृष्णा। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। और इस तरह पिता पत्युत यदि हो गया हो, पिता की आत्मा का उद्धार करता है, किंतु यदि पुत्र पहले से विष्णु का शत्रु हो तो भला ऐसे शत्रु भाव में वह भगवान विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु हैं और दुर्योधन उनकी और शत्रुवत था, अतः वह अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। विष्णु की और अपनी श्रद्धा वहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना है। जय श्री कृष्णा। तो फिर वह अपने पिता की रक्षा कैसे कर सकेगा। विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वह अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है तो यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। चाणक्य पंडित ने नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्रों से क्या लाभ जो ना तो विधान है ना भगवत द्वारा भक्त। जय श्री कृष्णा। यदि पुत्र भगवते भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसी व्यर्थ आँखों को उनके गोलकों से निकाल देने की सलाह देता है जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य वह था। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा, जैसे कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने जेठे भ्राता को इस कष्ट के स्रोतों से छुटकारा पाने की ठीक ही सलाह दी थी। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। जय श्री कृष्णा। दुर्योधन ने क्रोध से कांपते हुए ये शब्द कहे। उसका अनादर किया गया है और वह सद्गुणी लोगों के लिए वंशनीय था। सकर्ण के छोटे भाई सोबाला ने उसे घायल कर दिया था। इति इस प्रकार उज्जीवन कहावत तत्र वहाँ सुयोधन दुर्योधन द्वारा प्रवृत्त लिखा हुआ कोप क्रोध से
स्फुरित संपन्न अधारने होठों से अतस्कृत अपमानित सत्य आदरणीय स्पृहणशील वंशनीय गुण क्षत्रिय विदुर सी सहित के साथ कण कण अनुज छोटे भाई सोबेलेन शकुनी सहित। जय श्री कृष्ण। विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनके अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाई तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। जय श्री कृष्ण।